हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर ओनली सक्सेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 की क्विज। सो आई होप यू आर गोइंग टू रिमेम्बर इट। एंड आपका चैप्टर नंबर 1 आपको मालूम होगा वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। सॉरी, क्वेश्चन आंसर्स नहीं, मैं आपको इसके नोट शेयर करने वाली हूँ इस चैप्टर के। तो साइंस का चैप्टर 1 है, और अगर आपने अभी तक क्लासरूम की लिंक ज्वाइन नहीं की है, जो कि क्लास 6 की है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैंने कई सारे आपके टेस्ट डाले हैं। हिंदी का डाला है एंड आपका साइंस का डाला है, और मैं अभी आपका प्रिपेयर कर रही हूँ आपका इंग्लिश का। एंड वन मोर थिंग कि आपको वो लिंक कहाँ से मिलेगी जहाँ से क्लासरूम ज्वाइन करना है। जीमेल आईडी से आपको ज्वाइन करना है अपना, जिसमें gmail.com आता है एंड में, उस आईडी से आपको ज्वाइन करना है क्लासरूम। एंड आपको क्या दिखेगा, एक जो वीडियो है, मेरे वीडियो की चैट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक क्लिक करके एक लिंक होगी पूरी ब्लू कलर से, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे एक वीडियो ओपन हो जाएगी मेरी अनाउंसमेंट की। उसका जैसे ही आप चैट सेक्शन में जाते हो तो फिर वहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगी, उसको क्लिक करने से आपका क्लासरूम जो है वो आपको ज्वाइन करने का दिखा देगा। तो ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। अभी हम आते हैं अपना, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। डेफिनेशन, सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखेंगे किसकी, इंग्रेडिएंट्स की। इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशन क्या होती है? मटेरियल्स यूज्ड टू प्रिपेयर ए डिश इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। एक डिश जो होती है, किसी डिश को बनाने के लिए जो हमें जो हमें सामान लगता है, जो मटेरियल लगते हैं, उसे हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट है टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ फूड्स। टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट एंड एनिमल आर ओनली टू टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ पीस, बीन्स एक्सेट्रा। प्लांट में क्या कहा जाता है? पीस, बीन्स एक्सेट्रा। और एनिमल सोर्सेज में फिश, मिल्क एक्सेट्रा। सो ये पूरा आपको दिख रहा है। नेक्स्ट, वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रूट। रूट में क्या क्या खाते हैं हम? कैरेट, रेडिश, टर्निप एक्सेट्रा। रूट में क्या क्या खाते हैं? कैरेट, रेडिश, टर्निप एक्सेट्रा। और स्टेम में हम खाते हैं शुगर केन, ब्रोकली, ओके, कॉलीफ्लावर नहीं खाते हैं यहाँ पे हम। कॉलीफ्लावर तो हम लीव्स में या कॉलीफ्लावर हम फ्लावर में खाते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लीव्स में खाते हैं स्पिनच, वाटरक्रेस, बेसिल और एक्सेट्रा। पुदीना खाते हैं, धनिया खाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे उसमें खाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। किसी प्लांट्स के पास 2 या फिर और ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। एडिबल मीन्स ईटेबल। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ वेजिटेशन फूड ईटन इन इंडिया एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया की कई सारे वैरायटी है फूड की, कई सारे फूड की वैरायटीज़ हैं जो कि इंडिया में खाई जाती हैं उनके ट्रेडिशन और रीजन के हिसाब से। अब आता है हर्बीवोरस। व्हाट आर हर्बीवोरस? Herbivores are animals which eats only plants are called herbivorous animals. जो only plants को खाते हैं उन्हें हम herbivorous animals बोलते हैं। Carnivorous animals which eats animals flesh, जो animal के मांस को, flesh को खाते हैं, उन्हें हम carnivorous animal कहते हैं। Omnivorous animals which eat both animals flesh as well as plants are called omnivorous animals. जो प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल के फ्लैश को भी खाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम omnivorous animals. सो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके टेस्ट में आ सकता है। नीचे आ जाते हैं। लास्ट है हमारा ह्यूमन इज ए, इस चैप्टर का लास्ट है। अभी मैं आपको 3 चैप्टर्स के नोट शेयर करूँगी इस वीडियो में।
ह्यूमन इज़ ए ओमनिवोर एनिमल। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में ज़रूर आ सकता है। तो आप देख सकते हैं चैप्टर 1 की नोट्स, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मैंने इरेज कर दिया है सब कुछ। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। स्टार्च एंड शुगर्स की फॉर्म में हमें कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में मिलता है। सो यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर दूँगी, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट्स कंटेन स्टार्च। तो स्टार्च कंटेन करने का मतलब हो जाता है यहाँ पे इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। अ वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। आप नोट डाउन कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा साथ के साथ। तो वायलेट कलर क्या बताता है कि वो जो फूड है या फिर कुछ भी आइटम है वो प्रोटीन कंटेन करता है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर दैट इट कंटेन्स फैट्स। एक ऑयली पैच, एक ऑयल की जो आप बोलते हैं लेयर बोलते हैं पैच को, लेयर जो ऊपर जम जाती है, इसका मतलब ये होता है कि फ़ैट जो है उस चीज़ के अंदर है। अब जैसे कभी भी खाते हैं, अब जैसे छोले भटूरे खाते हैं, तो छोले भटूरे में अगर आप कभी उसके ऊपर देखा होगा, न्यूज़पेपर के ऊपर या शीट के ऊपर रखेंगे तो उसमें पूरा तेल तेल हो जाता है और पूरा येलो येलो हो जाता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे कि वो जो है इस तरीके से आने से क्या हो जाता है कि ये जो आइटम है ये कंटेन करता है किसको, फैट को। तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स को जो कि आपका आ सकता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो MCQs में आ सकते हैं, उनको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। सो ये सबसे ज़्यादा मेन है जो कि आपके आ सकते हैं, जो कि मैंने आपको सभी के करवा दिए हैं। सो आप देख सकते हैं ये तीनों हैं किस तरीके से, अगर ये क्या इंडिकेट करता है उसके अंदर क्या है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। ऑल द विटामिन्स कीप आवर आइज एंड, विटामिन्स का क्या काम रहता है कि हमारी आइज़ और बोन्स को हेल्दी रखना है उन्हें, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स डाइट, ओके। बी विटामिन्स आर, ये मैंने क्वेश्चन में आपने पूछा था कि बी विटामिन्स कौन से होते हैं, B1, B2, B3, B5, B7, B9 एंड B12। आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स, हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की ज़रूरत होती है। रफेज क्या होते हैं, रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स। मेनली प्लांट प्रोडक्ट से हमें रफेज मिलता है। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्रॉइंग ड्यूरिंग कुकिंग, ओके। तो अगर वो जो विटामिन सी है, विटामिन सी अगर हीट के कंडक्ट में आता है या फिर उसे वॉश कर दिया जाता है, उसे काट करके वॉश कर दिया जाता है, इन दोनों तरीक़ों से विटामिन सी उस चीज़ में से चली जाती है। ये मैंने आपको क्वेश्चन में दिया था अगर आप रिमेंबर करें तो। नेक्स्ट, विटामिन सी ये हो चुका है आपका, इम्पॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर देते हैं ज़रा। नेक्स्ट देखिए, इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड। ज़्यादा हमें फैट रिच फूड नहीं खाना चाहिए, ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। हम ओबेसिटी से भी गुजर सकते हैं। देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, ये देखिए कभी भी, एक मिनट में पूरा यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। कभी भी अगर हम ज़्यादा किसी चीज़ को खा देते हैं, ज़्यादा किसी चीज़ को खा लेते हैं, जैसे विटामिन है कोई, तो विटामिन सी हमने सपोज़ ज़्यादा खा ली, विटामिन सी हमने ज़्यादा खा ली, तो हम एक ओबेसिटी, उस चीज़ की ओबेसिटी से गुज़र सकते हैं। अगर जो भी विटामिन है, जो भी मिनरल है, जो भी न्यूट्रिएंट है, उसे हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हम एक ओबेसिटी से गुज़रते हैं।
अगर हम उसको ज़्यादा लंबे समय तक किसी विटामिन या मिनरल या न्यूट्रिएंट को नहीं खाते हैं तो फिर हम उसकी डेफिशिएंसी से गुजरते हैं। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डेफिशिएंसी एंड ओबेसिटी। तो ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा, तो इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना। ओबेसिटी के इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि विटामिन ए की ओबेसिटी क्या होती है या सी क्या होती है, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर उसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी ज़रूर आपके चैप्टर में आएगा। सो डेफिशिएंसी विटामिन ए की क्या होती है वो आपको मुझे नीचे बताना है, ठीक है, कमेंट्स में। एंड सभी की विटामिन बी और इन सब की मैं आपको डेफिशिएंसी डिसीजेज एक न्यू वीडियो में ज़रूर से दे दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इफ़ अ पर्सन डोंट ईट एनी न्यूट्रिएंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट्स कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेज। वो डेफिशिएंसी डिजीजेज होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, दैट ऑक्योर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। वो किसी लैक ऑफ मतलब कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हमें पूरा एक डेफिशिएंसी डिजीज से गुजरना पड़ता है। तो आप सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोटीन, विटामिन, आयरन, फैट्स एंड स्टार्च। लास्ट चैप्टर है इस वीडियो का, चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। अभी इसमें डेफिशिएंसी एंड सीइंग डेफिशिएंसी, बट मुझे कहना है डेफिनेशंस। सो इसमें काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले फाइबर्स, द थिन स्ट्रैंड्स मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड इज कॉल्ड फाइबर्स। तो ये चैप्टर में आया था। आपके क्विज में मैंने पूछा था कि फाइबर की डेफिनेशन बताइए, तो आपने बताई होगी। नेचुरल फाइबर, द फाइबर ऑफ सम fabrics, yes, such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. जो फाइबर्स हमें किसी प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, किसी फैब्रिक जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलता है, जैसे कॉटन एंड जूट प्लांट फाइबर्स हैं, वो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, तो वो नेचुरल फाइबर्स हैं। एनिमल से हमें क्या क्या मिलते हैं और प्लांट से हमें क्या क्या मिलते हैं, मैंने आपको एक क्विज में भी पूछा था। Synthetic fibers. Synthetic fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fibers. जो synthetic fibers क्या होते हैं, जो fibers हमें chemical substances से जो बन के हमें मिलते हैं उन्हें हम synthetic fibers बोलते हैं, chemical से जो बनता है। Spinning. The process of making yarn from फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या करके हम क्या करते हैं, फाइबर्स को यान को दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स को यान बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं स्पिनिंग। वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। फैब्रिक को एक साथ जो हमें किया जाता है उसे वीविंग बोलते हैं। हैंड स्पिंडल, अ सिंपल डिवाइस used for spinning is called hand spindle. Another name for spindle is takli. takli दूसरा नेम है स्पिंडल का। Another device used for spinning is चक्रा, दूसरा डिवाइस चक्रा है। Two main method to make fabric is weaving and knitting. दो मेन मेथड्स हैं जो कि हैं weaving and knitting. Yarn to fabric, two sets of yarn are woven to make a fabric. दो जो यार्न के सेट्स होते हैं, 2 यार्न सेट्स, उनको एक साथ जब बुना जाता है तब वो वीविंग होता है और उससे हमें फैब्रिक मिलता है। चक्रा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, चक्रा जो था वो पॉपुलराइज्ड किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। कब किया, कहाँ पे किया था, ब्रिटेन में किया था। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर्स हैं कॉटन बॉल, जूट एक्सेट्रा, और एनिमल फाइबर्स हैं सिल्क, वूल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एक मेथड दिया गया है कॉटन रोल से, एक टेबल टाइप है ये। कॉटन रोल्स को क्या किया जाता है, गिन करते हैं ताकि उसे हमें फाइबर मिले। फिर हम क्या करते हैं, फाइबर को स्पिन करते हैं ताकि वो यान बने, और यान को वीव किया जाता है या निट किया जाता है ताकि वो हमें फैब्रिक मिले। ये आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 के नोट्स। These are all the nutrients.
and these are of chapter number 2, and this is of chapter 1. So I hope you like this video. If you like this video, hit a like button. Make sure to subscribe the channel and share with your friends. Till then, bye bye.